मेरी शादी पे एक वाकया बड़ा अजीब है सर कि जब मेरा वो है ना, मैं बारात लेके जा रहा हूँ तो ड्रामा भी मैं कर रहा था फैसलाबाद। अच्छा। अब ऑडियंस फुल पैक शो, तो सब ने कहा कैसर रुपया निकालो। अब कैसर रुपया उत्थे आप फसिया होया। हाँ जी। उन्होंने रोकया अगले ने कि 25,000 दोगे तो अंदर जान देना तुहानू। जो लड़कियां जिद करती हैं आप जैसी, हाँ जी। और कई विच लड़कियां वो भी ने जिन्होंने मसन बाल्टी च मेकअप आके बिल्कुल तैयार हो जाते। अही 25 लेना 25 लेना मैं तेन दस दिता, मैं अही कुड़ी नहीं भेजनी नहीं ते भी ना तलक ना गल, ठीक है ना। बाद च पता लगता वो भांडे धोने वाली है। क्या बचपन से ही आपका सेंस ऑफ ह्यूमर इतना अच्छा था? पहली जुगत किस उम्र में की होगी आपने? क्या बात है, ये मैं शनाख्ती कार्ड बनाया जेड़ा मैनूं पता है। पहली जुगत मैं तो क्या कही ना अकलमंद हो गई होगी। तो पहली जुगत किस उम्र में की है? पहली जुगत मैंने 1965 की जंग में की थी। दुश्मनों ने बम फेंका, मैंने पकड़ के कहा था चलिया नहीं चलिया नहीं चलिया नहीं। सर जुगत और बीमारी इसका नहीं पता इस चलता। तरह से कर लेते हैं कि सेंस ऑफ ह्यूमर क्या बचपन से ही इतना अच्छा था? नहीं, मटेरियल देख के डेवलप। इना माशाल्लाह अब तो बड़ी होगी, जब हमारे पास ही छोटी सी थी। ये ना लोग की टास भी कर लेंगे तो जुगत सर, मैंने फैसलाबाद से हूँ सर मैं। तो फैसलाबाद में ज़्यादा अक्सर ये जुगत ही होती है, होती तो पूरे पाकिस्तान में है। मैंने ज़िंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि मैं एक्टर बनूंगा। घंटी खासी पड़ती थी जब आप मुझे इस आर्ट की तरफ जा रहे थे। सर खासी नहीं पड़ती, खासी तरीन पड़ती, खासीज। असल के जो मुझे नहीं भी जानता था वो भी सवाब के तौर पे थप्पड़ मार जाता था। है मुंडा गल तो है जी, महल्ले चो जा रहे हैं तो मेरे मामे पानी वाले छापर मार रहे हैं, रस्से ना इंज मर रहे जिवें साइकिल चोर फड़ लिया उन्होंने। ये मुंडा इस काम से की इस काम से। अच्छा वो होता क्या था सर, जैसे हमारे शोबिज़ में मशहूर है यहाँ कि कोई नशे पे लग जाएगा, जुए पे लग जाएगा, ये वो घर वालों को डर था। तो फिर मेरे जो खानदान में इसे किसी ने रिश्ता नहीं देना, रिश्ते इंज आए मैनू जिस तरह वंडी के पापड़ होंगे ने। हर किसी ने ये कि इसके साथ हम कर दें, इसके साथ कर दें। मेरी 5 सिस्टरें थी, मेरा एक भाई। तो हम बड़ी एक मिडिल क्लास भी ठीक होती, गरीब फैमिली से मैं था। तो कोशिश मेरी ये थी, अल्लाह पाक ने मेरे दिल में ये डाला था कि मैं घर वालों के लिए कुछ करूं। एक दिन मैंने दुआ की अल्लाह से, रो के, ये सच्ची बात है सर, कि अल्लाह पाक मेरी 5 सिस्टरें हैं, इनकी तो शादी भी नहीं होगी, जितने हम गरीब हैं, रिश्ता भी नहीं लेगा। गदा गाड़ी पे जैसे मैं बोतलें बेचता था, बला बला सारा सर। तो अगले दिन ही हम किसी शादी पे चले गए। क्योंकि डांसर थे कैसे, मेरे भाई हैं वो भी। उन्होंने कहा यार तुम जुगत बहुत अच्छी करते हो, मैच पड़ गया ना। अच्छा अच्छा। हम नीचे बैठे थे, वो आगे बंदी। हाँ जी। उन्होंने कहा तुम बात बहुत अच्छे करते हो, तुम्हें ड्रामों में काम करवा दें। दोस्त कहते कि चलते हैं ड्रामे वाले, जाके कुड़ियाँ मुंडे देखते हैं। सुबह साइकिल पकड़ा है सर, अरशाद कमाल साहब के पास गए हैं, तो उनसे शागिर्दी वगैरह हुई सारी। तो फर्स्ट मेरे उस्ताद अरशाद कमाल साहब और सलीम अल बेला साहब मेरे उस्तादों में आते हैं। तो वो बाद में पता चला सर, वो मेरी दुआ कबूल हुई जो मैंने रो के की थी। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े फ़ख्र के साथ अपनी सिस्टरों की शादी की, अपने माँ बाप का इलाज करवाया। अब वो दुनिया में नहीं है, लेकिन वो दुनिया में जब थे वो खुश गए मुझसे अल्हम्दुलिल्लाह। गदा गाड़ी पे बोतलें बेचना है। हाँ जी, खोता भी कह सकते थे। हाँ, क्योंकि जिल हो रही है, सबने खाता है सर, बल्कि हमें तो गदा साहब कहना चाहिए। मिस्टर गधे पे बैठ के जब आप जाते हैं, मिस्टर इस वक्त जिंदगी क्या सिखा रही होती है? सर मेहनत। जिंदगी में उस वक्त जो टाइम था ना, कुछ बनने का था, कुछ भी करना है। उस वक्त क्या था सर, 100 रुपया कमा सकता था बंदा भी, आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। वो उसमें से वो जो लेके जाता था ना सर, वो जो घर में खाना बनता था ना, वो उन पैसों से बनता था। मैंने आलू चने भी बेचे हैं, मैंने वो मेहनत भी की मजदूरों के साथ, वो ईंटें फेंकना, बला बला बला, इस तरह की सारी चीज़ें। तो कुछ करना चाहता था घर वालों के लिए। फिर अल्लाह पाक जब राजी हो जाए सर, बिल्कुल, तो मेहनत करते रहना चाहिए। जितने भी लोग हैं, जितनी हमारी बेटियां हैं, अल्लाह पाक सबसे पहले तो उनके नसीब अच्छे करे। फिर जितने भी लोग हैं सब मेहनत नहीं छोड़नी। अगर मेरे जैसा बंदा अगर कामयाब हो सकता है ना सर, तो कोई भी हो सकता है। कैसे पिया, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि शादी या रिश्ते की आपने बात की कि मुश्किलात, फिर किस तरह से शादी हुई और कहाँ पे इस शादी? तरह से शादी हुई, इस तरह से है। कैसे? आप खुशी से कह रही कि तो इस काम का दुख है गया। नहीं, मैं आपके लिए बहुत खुश हूँ। जब आपकी शादी होगी ना, वो दूध पिलाई की रस्म होगी, तुसी आप कहना मैं नहीं, मैं फीडर च पीना, मैंने नहीं पता। ये शादी नसीब की होती है। मेरी शादी नसीमी की साहब, उन्होंने कहा था एक लड़की है यार, तो उनसे आपकी शादी करवा देते हैं। उनके वालिद साहब नहीं है, वो मुझे पता नहीं था वो कौन है। मैंने कहा कि बस मेरे माँ बाप की इज्जत करेगी ना,
तो कहता वो वॉक करेगी जो साड़ी कर दी थे तेरे माँ बाप दी भी करेगी क्योंकि वो विक्की साहब के पास वो रहती थी अच्छा, मेरी वाइफ जो है। तो तब मैंने हाँ की, फिर बात चली, फिर अम्मी अबू से बात की, वो अल्लाह का शुक्र है उन्होंने मेरी बात मानी। मेरी शादी पे एक वाक़या बड़ा अजीब है सर, जब मेरा वो है ना मैं बारात लेके जा रहा हूँ तो ड्रामा भी मैं कर रहा था फैसलाबाद। अच्छा। अब ऑडियंस फुल पैक शो, तो सब ने कहा कैसे रुपया निकालो। अब कैसे रुपया उत्थे आप फसिया होया। हाँ जी। उन्होंने रोकया अगले ने कि 5000 दोगे तो अंदर जान देना तुहानू। जो लड़कियां जिद करती हैं आप जैसी, हाँ जी। और कई विच लड़कियां वो भी ने जिन्होंने मसलन बाल्टी च मेकअप आके तैयार हो जाते अही 5 लेना 5 लेना मैं तेन दस दिता मैं अही कुड़ी नहीं भेजनी नहीं ते भी ना तलक ना गल, ठीक है ना। बाद च पता लगता वो भांडे धोने वाली है। तो मैं ना बारात लेके चला गया, तो उन्होंने माइक से फ़ोन किया कि मेरी बारात है यार, मैं रास्ते च हाँ, मैं आ रहा। कहते नहीं आना पैना, नहीं तो शो वापस होएगा। शो था बड़ा ज़्यादा, तो प्रोड्यूसर कहते यार साढ़े। अब मैंने क्या किया, मैं ऊपर ड्रामा कर रहा हूँ और नीचे मेरी गाड़ी खड़ी है थिएटर के बाहर, मेरी वाइफ अंदर है उसमें। वो मैंने, लेकिन उसमें क्या हुआ सर कि तब भी कैसर पिया था ज़रूर, तब वो कैसर पिया नहीं था जो अब अल्लाह ने इज्जत दी है। हमारा एक सेगमेंट है डिलीवर अ डायलॉग। मैं आपको मूड अप दूंगी, आप बहुत खुश हैं, बहुत हैप्पी हैं और आपने ये डायलॉग बोलना है। आज मेरे पास दौलत है, गाड़ी है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? आज मेरे पास गाड़ी है, दौलत है, बंगला है, तुम्हारे पास क्या है? टूटी हुई साइकिल, कैंची चलाने वाली लड़की, उससे बातें करती थी हैं? आप आओ मेरे पास हैं। अच्छा, अब ये आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, मतलब जैसे अभी आ रहा था। आज मेरे पास गाड़ी है, अच्छा, बंगला है, ओके, दौलत है, व्हाटएवर। तुम्हारे पास क्या है? अब आपने क्या है तुम्हारे पास? वही मेकअप, वही पुरानी दादी वाला सूट, वही जो कजन की जूती है वो तुम्हारे पास है? वो घड़ी है जिसमें सेल नहीं है वो है तुम्हारे पास? आज भी तुम्हें देख लो, तुम्हारे पर्स को चेक कर लो तो जुएं निकालने वाली कंघी मिलेगी। आई अपोलोजाइज। नहीं, आगे तो तुम मुझसे लड़ने अकेले आती थी, आज अपने कजन को साथ लेके आई हो। मैं नहीं जानता नहीं। और रमीसा ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਛੇ ਟੋਟੀ ਆੜਾ ਮੈਂ ਟੋਟੇ ਸਾਰਾ ਟੋਟਾ ਲਾਡੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਅੱਬੂ ਦੀ ਟਮੇਟੀ ਨਿਕਲੀ 20,000 ਦੀ। ਹਾਂਜੀ सर ऐसे टोन इस तुसी ये डायलॉग ਹੁਣ बोलना है। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਗੱਡੀ ਆ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਆ, ਢੋਲਟ ਵੀ ਆ, ਬੰਡਲਾ ਵੀ ਆ, ਬਾਜੀ ਟੋਟੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ ख्वाजा सिराज दे स्टाइलिश तुसी ये बोलना है। हाँ रेडी आ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਏ, ਕੋਠੀ ਏ, ਬੰਗਲਾ ਏ, 4 ਮੌਤ ਦੇ ਖੂਹ ਨੇ, ਤੇਰੇ ਕੋ ਕੀ ਆ? ਮੇਰੇ ਚੇਲੇ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੀ सब कुछ आ, तेरे को की कुछ भी नहीं। हाँ, सही सिर्फ बात 5-7 ब्रेकां ते पैकअप और की है तेरे को। ऐसे पिया जी में तुसी ब्रेक। ऐसे स्टाइलिश और सामने कैमरा लगा है ते ब्रेक ले लो। नाजरीन तुसी किते नहीं जाना, बिल्कुल रिमोट ਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾਣਾ, ਕੋਈ ਚਾਹ ਨਹੀਂ ਪੀਣੀ, ਨਾ ਭਾਬੀ ਵਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਣਾ, ਨਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬਲਕੀਸ ਵੱਲ ਵੇਖੋ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੇਕਅਪ ਕਰਕੇ ਆਈ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਚੰਦ ਸੈਕਿੰਡ ਬਾਅਦ ਆਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ।